वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आप अगर एसएससी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और आपने कोई आईटीआर फाइल की थी, आईटीआर में कुछ भी आपकी डिमांड वगैरह जनरेट हुई है, ठीक है, तो आपने उसका रिप्लाई फाइल किया। अगर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आईटीओ, वो आपके जो रिप्लाई है उससे सेटिस्फाइड नहीं है और वापस उसने आपको जो है डिमांड पे करने के लिए वापस उसके अंदर जो है पॉपअप हो रहा है, तो उस केस में आप उसके जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में अपील फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स अपील फाइल करने की क्या हायरार्की है, सबसे पहले अपील कहाँ फाइल होती है, उसके बाद अगर उसका ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आता है तो उसके बाद आप अपील कहाँ फाइल कर सकते हो, ये आज के वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं गाइज। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अपील प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स, तो इस आर्टिकल में जो है प्रोविजंस क्या है अपील के रिगार्डिंग, प्रोसीजर्स क्या हैं अपील को फाइल करने के रिगार्डिंग, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपील का क्या मीनिंग होता है जनरली हम देखें तो, अगर कोई भी लोअर अथॉरिटी है या लोअर कोर्ट है, उन्होंने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और उस डिसीजन से एसएससी जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, राइट टू अपील जो है इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट किया हुआ है और ये इनहेरेंट राइट नहीं है। अपील जो है फाइल की जा सकती है अगेंस्ट ऑर्डर लिस्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है डिटरमाइन की जाएगी एट द लेवल ऑफ असेसिंग ऑफिसर फर्स्ट। ठीक है, फाइल इन द इनकम टैक्स। ठीक है, तो अपील बिफोर कमिश्नर अपील, यानी ये होती है इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट। अपील बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये होती है अगर कमिश्नर अपील ने कोई भी ऑर्डर आपके फेवर में नहीं दिया है तो। अपील बिफोर हाई कोर्ट, अगर आपका जो है ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आया है बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट में जब हो जाती है, जब आपका जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आया। तो कमिश्नर अपील की बात करेंगे तो when taxpayer is adversely affected by the order as under passed by the various income tax authorities, order पास किया है against the taxpayer, अगर टैक्स पेयर ने डिनाइज किया है द लाइबिलिटी टू असेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अगर इंटीमेशन को इशू की है 143 1B के अंदर एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, इन इनकम ऑफर टू टैक्स इन द रिटर्न ऑफ इनकम, इंटीमेशन इशूड की गई है अंडर सेक्शन 200A वेयर एडजस्टमेंट आर मेड इन फाइल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑर्डर पास किया गया अंडर सेक्शन 143(3) एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑर्डर पास इन परस्यूएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड असेसमेंट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144। ऑर्डर किया गया है ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन आफ्टर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। ठीक है, ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 163 जिसमें ट्रीटिंग द टैक्स पेयर एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 172(3) असेसिंग द सक्सेसर ऑफ बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द प्रीडेसेसर। तो देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच द टैक्स पेयर में गेट्स एग्रीव्ड ड्यू टू द नॉन रिसीविंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इन आवर फेवर, so you can file the appeal before the commissioner appeals, right? तो पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड टैक्स लायबिलिटी मस्ट बिफोर फाइलिंग अपील, जो अपील है विल बी एडमिटेड कमिश्नर अपील द्वारा जब की जाएगी यदि टैक्स एज पर द रिटर्न इनकम पेड कर दिया गया है प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ अपील। अपील फीस क्या होगी? टोटल इनकम टैक्स डिटरमाइंड लेस 1 लाख रुपीज। अगर आपका टोटल इनकम डिटरमाइन की गई है वो क्या है, लेस देन है 1 लाख रुपीज, तो 200 मोर देन ₹250 लगेगी अपील फीस। अगर 1 लाख से ज़्यादा है बट 2 लाख से कम है तो 500 रुपये फीस लगेगी। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 1000 रुपये फीस। वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव ₹250। फाइलिंग ऑफ एडिशनल एविडेंस, ड्यूरिंग द अपील प्रोसीडिंग क्या करना है आपको? टैक्स पेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस, अगर टैक्स पेयर कोई भी एविडेंस नहीं दे पाता है, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री, अदर देन द ऑलरेडी प्रोड्यूस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, अनलेस, यानी कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आप नहीं दे सकते, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। ठीक है, अगर इसके पहले जो भी आपने जो है एविडेंस दिए हैं उनके अलावा, ठीक है, अनलेस यदि असेसिंग ऑफिसर क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है टू एडमिट एविडेंस विच ought have been admitted
अगर अपीलेंट को जो है सफिशिएंट कॉज जो फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस के लिए क्या गया है, प्रिवेंटेड किया गया है, यानी रोका गया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है आप एडिशनल एविडेंस फाइल कर सकते हो। अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, यानी सफिशिएंट को एक तरीके से जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फॉर फाइलिंग दियर एविडेंस, वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज मेड ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट द विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ भी वही बात आ रही है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो है ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और बिना सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिए बगैर अपीलेंट को, ठीक है, कि वो एडिशनल एविडेंस फाइल कर सके, तो उस केस में आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो। टाइम फॉर फाइलिंग अपील विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर। तो आपको जो है फाइल करनी है कब अपील, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर। जो कमिश्नर अपील है वो क्या है, एडमिट कर सकता है अपील को आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट there was sufficient cause for not presenting the appeal within period of 30 days. Appeal procedure on receipt of form number 35, the commissioner income tax appeals है fixed date and place for hearing and the appeal by issuing notice to the taxpayer. Appeal decision, जो after the hearing is concluded, commissioner appeal passes order in writing disposing of appeal and stating the decision of each ground of appeal with reason, ठीक है। अपील कर, यानी ये बोल रहा है दोनों पार्टियों को सुनने के बाद जो कमिश्नर अपील है ऑर्डर पास कर सकता है राइटिंग में, और अपील को क्या है डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, और अगर कोई रिजेक्ट करता है अपील तो उसके जो रीजंस है प्रॉपर बताए वहाँ पर जाएंगे। इनकम अपील बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सेकंड अपील है। अगर आप जो है कमिश्नर अपील के ऑर्डर से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या फिर ऑर्डर जो कमिश्नर ने दिया है अंडर सेक्शन 12AA on the registration application by charitable or religious trust। थर्ड सिचुएशन में ऑर्डर दिया है कमिश्नर ने अंडर सेक्शन 363 रिवाइजिंग असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर, जो कि क्या है रिजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ऑर्डर बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 154 टू रेक्टिफाई एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। पेनल्टी ऑर्डर पास किया है कमिश्नर अंडर सेक्शन 271। तो देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच यू कैन फाइल द अपील बिफोर द ITAT, ठीक है। फॉर्म ऑफ अपील फॉर्म नंबर 36 जाएगा, जो भी 3 कॉपी जाएगी, एंड इसके अटैच होगा 2 कॉपीज ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अपील फीस वही है जो पहले बताई मैंने आपको, ठीक है। टाइम फॉर फाइलिंग अपील विद इन 60 डेज जाएगी ऑन विच ऑर्डर इज अपील्ड अगेंस्ट कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। अपील प्रोसीजर क्या रहेगा, अपील प्रोसीजर जो है आपको मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर समझाऊंगा कि कैसे अपील का ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एडिशनल एविडेंस। अपील डिसीजन जो है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किसके फैक्ट्स जो हैं बहुत ही जो है मतलब मजबूत हैं, उसके अगेंस्ट जो है ऑर्डर जो है पास होगा। अपील बिफोर हाई कोर्ट। अगर आप जो है ITAT के ऑर्डर से जो है मतलब इसमें ITAT के ऑर्डर से आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं तो यू कैन फाइल द अपील विद द सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ अपील विद द वेरियस अथॉरिटीज, and this is right is provided by Income Tax Act. It is not inherent right. So if you have any query related to the filing of income tax appeal, you can also discuss on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.